अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुपर मॉइस्ट रेड वेलवेट केक की रेसिपी बताऊंगी। जितना देखने में प्रिटी है, इससे कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस है। स्पॉन कैसे तैयार करना है, फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है, गनाश कैसे तैयार होगी, केक को मज़ेदार कैसे बनाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप, और उसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद डालेंगे। और कोको पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून। इन सब चीज़ों को छान के अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। सेकंड नंबर पे हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। बटर मिल्क तैयार करने के लिए मैंने दूध लिया है 1/4 कप। 1 टीस्पून इसमें मैं विनेगर का डालूंगी। थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ तो आपको ये पिंक लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर रेड कलर है। थर्ड स्टेप में हम इसके वेट इंग्रेडिएंट्स को तैयार करेंगे। 2 अंडे लिए हैं, जिनकी एग वाइट्स और योक्स को मैं सेपरेट कर लूँगी। इसके लिए हमें ये जो बॉल है जिसमें हम एग वाइट्स डाल रहे हैं, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब बिल्कुल वेट ना हो, इसमें कोई पानी वगैरह ना हो। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। 2 अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसको बीट कर लेंगे एग वाइट्स को। एग वाइट्स को हमने इतनी देर तक बीट करना है कि ये फोमी हो जाए बिल्कुल। 3 से 4 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे एग वाइट्स को। और अब हम साथ साथ पाउडर शुगर डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके। हाफ कप पाउडर शुगर है, पिसी हुई चीनी। चीनी को हम ऐसा ऐसा करके शामिल करेंगे। और चीनी, इसमें मैंने दानेदार चीनी लेके घर की, उसको ग्राइंडर में पीस लिया था। चीनी डाल के अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब एग योक्स जो हमने अलग की थी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे सारी। अच्छे से मैं इसको बॉल को क्लीन करके वो भी इसमें सारा शामिल करूँगी, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। वनीला एसेंस इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। वनीला एसेंस शामिल करके हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। ऑयल 2 टेबलस्पून साथ शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। हमारा ये बैटर तैयार हो गया बिल्कुल। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करना है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले एक पार्ट डालेंगे और विस्क की मदद से इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके बटर मिल्क भी शामिल करते रहेंगे। एकदम से शामिल नहीं करना, इस तरह फिर मिक्स होने में मुश्किल होगी और कुछ ना कुछ लम्स बन जाते हैं इसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फोल्ड कर लेंगे सारे मिक्सचर को। दूसरी दफ़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा बटर मिल्क मज़ीद ऐड कर देंगे हम इसमें, और फोल्ड करते जाएंगे। और बाकी अब तीसरी दफ़ा में सारा जो हमारे पास रह गया था फ्लार, वो हम शामिल कर देंगे। और बटर मिल्क भी शामिल कर देंगे जो हमारे पास रह गया था, और इसको भी एक दफ़ा फोल्ड कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया, ये देखें। अब मैंने विस्क हटा दिया और इसको स्पैचुला की मदद से साइड्स भी इसकी क्लीन कर लूँगी, और एक दफ़ा इसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। मोल्ड मैंने रेडी कर लिया था 6 इंच का। इसको मैंने ग्रीस किया था और बटर पेपर लगा दिया था। ओवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया 180 पर 15 मिनट के लिए, और 30 मिनट के लिए अब इसको मैंने केक को बेक कर लिया है। केक जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं डी मोल्ड कर लूँगी, और बटर पेपर इस पर से हटा दूँगी और इसको मज़ीद ठंडा कर लूँगी। अब इसकी जो हमने गनाश है वो रेडी करनी है। इसके लिए मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं 1/3 कप। उसमें 1 टेबलस्पून दूध का डाल दिया है और रेड फूड कलर डाल दिया है। इसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी और मिक्स कर लूँगी। इस गनाश को हम किसी बॉटल वगैरह में भी कर सकते हैं फिल, और पाइपिंग बैग में भी डाल के रख सकते हैं। अब लास्ट हम इसकी फ्रोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप। क्रीम मेरी जो है वो स्वीटेंड है, इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल नहीं करूँगी। व्हिपिंग क्रीम जो है इस वक्त बहुत चिल्ड थी। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आइस क्रिस्टल्स भी थे। इसको बहुत अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। स्टिफ पीक्स तक हमने इसको बीट करना है। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारी क्रीम जो है बीट हो गई है। अगर गर्मियाँ हों तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको पहले फ्रीज़र में रखें क्रीम को, और उसके बाद इसको बीट करें तो आसानी से बीट हो जाती है। केक को हम ऊपर से लेवल कर लेंगे, और जो इसका ये केक हमारे पास आएगा, इसके हम क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसको डाल के रख दिया है, इसको मैं क्रम्स तैयार कर लूँगी।
स्पॉन्ज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। केक अगर अच्छे से ठंडा होगा तो हमें इसको कट करने में भी आसानी होगी, इसके क्रम्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ये देखिए इसी तरह मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब ये शुगर सिरप है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर थी जो आधा कप पानी में मैंने शामिल करके इसको मिक्स करके रख लिया। इससे मैं केक को सोक कर लूँगी। इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा दूँगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ है तो उससे कर लें, नहीं तो आम नाइफ़ से भी ये काम हो सकता है। अब चॉकलेट चिप हैं जो इसको मज़ीद मज़ेदार बना देंगे, अगर आपके पास अवेलेबल हों तो ज़रूर डालें। सेकंड लेयर इसके ऊपर रख दूँगी और इसको भी सोक कर लूँगी शुगर सिरप से। फिर क्रीम की लेयर इसके ऊपर लगाऊंगी और उसी तरह चॉकलेट चिप इसके ऊपर भी डाल दूँगी। थर्ड एंड लास्ट लेयर इसके बाद हम लगाएंगे और इसको भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। सोक करने से केक जो है वो बहुत मॉइस्ट बनता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनता है। ये देखिए इसके ऊपर भी मैं स्प्रेड कर लूँगी ये क्रीम को नाइफ़ से और साइड्स पे भी लगा दूँगी। इस तरह हमारे जो क्रम्स है ये कोट हो जाएंगे और वो झड़ेंगे नहीं। फिर अब इसके क्रम कोटिंग करके मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आधे घंटे बाद दोबारा से मैंने इसको निकाला है। अब मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर ली थी अपनी आसानी के लिए, वो इसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूँगी और इसको नाइफ़ की मदद से लेवल कर लूँगी। और ये देखिए स्क्रैपर भी आते हैं इस तरह के, अगर इनसे आप करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं आप। साइड्स पे इस तरह ये बहुत अच्छा सा एक जिगजैग डिज़ाइन बन जाएगा अगर हम इस पैटर्न से करेंगे और ऊपर से हम ये जो प्लेन स्पैचुला स्क्रैपर है इसकी मदद से कर लेंगे। केक को हम अच्छे से लेवल कर लेंगे चारों तरफ से। इससे आसान हो जाता है बहुत करना। ये देखिए हमारा केक जो है बहुत अच्छा सा ये रेडी हो गया। अब जो मैंने वो केक बचाया था उसके क्रम्स मैंने इस तरह तैयार किए हैं कि मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। बहुत अच्छे से हमारे क्रम्स तैयार हो गए। सेंटर में इनको प्लेस कर दिया मैंने और ये जो गनाश हमने तैयार की थी इसको हम इस तरह ड्रिप कर देंगे साइड्स पर। अब एक मैंने नोज़ल ली है स्टार नोज़ल। पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को फिल किया स्टार नोज़ल के साथ और मैं फ्लावर्स इस तरह से बना दूँगी। डिज़ाइन आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं और क्या बना सकते हैं डिज़ाइन। केक को हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया क्रीम से। अब ये शुगर बॉल्स हैं सिल्वर, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जिससे मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाएगा केक हमारा। केक को हम चिल कर लेंगे फ्रिज में सर्व करने से पहले। ये देखिए बहुत मज़ेदार हमारा ये रेड वेलवेट केक तैयार हो गया। आई होप कि आपने पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी और ना ही बनाई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।